Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, noble gases have very low boiling points. Reason, noble gases have very weak dispersion forces. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है assertion और दूसरा है reasoning. तो हमको यहाँ पे बोलना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, और ये जो रीजन दिया गया है assertion के लिए वो ही assertion के रीजनिंग है कि नहीं. तो ये देखने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा डिस्पर्शन फोर्सेस इन नोबल गैसेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन नोबल गैसेस. तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, और हम देखते हैं नोबल गैसेस में ये क्या होता है. तो पहले जो हम देखते हैं कि नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस हम जानते हैं क्या होते हैं, वो है मोनोएटॉमिक. तो क्योंकि नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक है, उनमें क्या होता है, कोई और इंटरएटॉमिक फोर्सेस नहीं होता है. देयरफॉर दे हैव नो अदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस. ये है क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होते हैं. And because they have no other interatomic forces, noble gases में क्या होता है, they have weak dispersion forces. और क्योंकि ये जो हम देख सकते हैं कि इसका डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, इसीलिए नोबल गैसेस they will have very low boiling points. क्योंकि इनमें डिस्पर्शन फोर्सेस जो होता है वो इतना वीक होता है कि इनमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग जो है इसमें इंटरएटॉमिक फोर्सेस ये ब्रेक करने के लिए उतना ज़्यादा हीट नहीं लगता है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये वेरी लो होता है. और एक और भी रीज़न होता है क्या, ये होता है लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर्स. तो नोबल गैसेस क्या होगा, लो टेम्परेचर्स में लिक्विफाइड हो जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो है क्रायोजेनिक. क्रायोजेनिक मतलब क्या है, क्रायोजेनिक मतलब लेस देन 165 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है. और अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में लिखें तो ये होगा -108 डिग्री सेल्सियस. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके अराउंड होते हैं. तो हम देख सकते हैं कि ये वेरी लो होता है. और ये क्यों वेरी लो होता है, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होता है और इनमें कोई अदर इंटरएटॉमिक फोर्सेस नहीं होने के कारण इसका डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत कम होता है, और इसीलिए इनमें बहुत कम हीट लगेगा इसको बॉयल करने के लिए. देयरफॉर दे विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स. तो हमारा जो असर्शन दिया गया है कि नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. फिर जो रीजनिंग बोल रहा है कि नोबल गैसेस हैव वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी क्या हो गया, ट्रू. देयरफॉर बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, और रीजनिंग जो है यही है असर्शन का करेक्ट रीजनिंग एक्सप्लेनेशन. तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन बी नहीं आंसर हो सकता है. फिर ऑप्शन सी और डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पर रीजन तो हम जानते हैं करेक्ट है. और ऑप्शन डी बोल रहा है कि असर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पर असर्शन करेक्ट है, हम जानते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.